हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जेई मेंस 2022 की पीवाईक्यू करवाऊंगी ऑफ चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ना आप वीडियो को सबसे पहले तो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर लेना। देन उसके बाद आप अगर आपसे ना हो या आपका सोल्यूशन आ जाए तो आप पहले देख लेना आपका सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं। और अगर ना हो आपसे क्वेश्चन तो आप मेथड देख लेना कैसे करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैनकाइंड आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड अरेंज इन सीरियल ऑर्डर्स and arranged in serial orders as shown in an English dictionary, then the serial number of the word mankind is। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास ये है एक वर्ड मैन काइंड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि डिक्शनरी में ये जो मैन काइंड है वो कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सारे अल्फ़ाबेट को हम ऑर्डर में लिख लेंगे कि पहले अगर ए आता है तो ए, फिर बी सी जैसे भी। तो सबसे पहले हमारे पास ए आता है। ठीक है, देन हमारे पास डी, आप कैंसिल आउट करते रहना इसे लिख के डी। फिर हमारे पास है आई, देन के, आई के एम डबल एन, ठीक है, ये टोटल वर्ड्स हो गए हमारे 7। तो अब हमको क्या करना है, हम ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लाइन वाइज वर्ड्स को अरेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले हमारे पास ए है तो फर्स्ट पे जो है यहाँ पे हमारा ए लिखेंगे हम। अब जब हमने ए लिख दिया उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे बाकी सारे वर्ड्स हैं हम उनको अरेंज करेंगे। और वो कितनी पॉसिबिलिटी है, जो भी हमारे बचे हुए वर्ड्स हैं उनको इतने में अरेंज करने की, वो है हमारे पास देखो 6 फैक्टोरियल प्लेसेस है। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, जिसमें से एन 2 बार आ रहा है तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, एन फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 360। अब फिर ऐसे ही अभी हमने ए लिखा, फिर ए के बाद हम यहाँ पे डी लिखेंगे, फिर हम फिर से अरेंज करेंगे सबको। डी लिखने के बाद हम यहाँ पे आई लिखेंगे, देन हम फिर अरेंज करेंगे सबको और उसको भी अरेंज करके हमारे पास 360 वर्ड्स ही आएंगे। 360 ए को करके फिर डी के बाद, डी को जब हम प्लेस करेंगे फर्स्ट पोजीशन पे तब 360 वर्ड्स बनेंगी, जब आई को करेंगे तब 360 वर्ड्स, और फिर जब हम के को करेंगे तब 360 वर्ड। मतलब 360 जो है हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स 360। अब 364 टाइम्स आ रहा है। अब हमारा यहाँ पे तो क्या आ गया, एम। अब यहाँ पे हमें क्या लाना है, ये तो ए तो है ही हमारे पास, फर्स्ट पे ही आएगा तो ए कैंसिल, हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, एम ए आ गया। अब नेक्स्ट आना चाहिए हमारा थर्ड नंबर पे एन। अब एन के लिए भी हम क्या करेंगे, दोबारा से सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5 प्लेस है। फिर से हम अरेंज करेंगे ये सारे 5 इनको। तो सबसे पहले हम यहाँ डी लिखेंगे, इस प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, डी। जब हम डी लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्लेसेस जो है वो रह जाएंगे। अब वहाँ पे हमें 4 ही अल्फ़ाबेट प्लेस करने हैं, तो उनको अरेंज करने के हमारे पास कितने मेथड होंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, क्योंकि एन 2 टाइम्स है तो वो हमारा आ गया 12। डी रखेंगे, फिर हम यहाँ पे आई रखेंगे, आई रखने के बाद हम के रखेंगे, देन हम एन रखेंगे। तो हमारे पास कितने आए, टोटल 3 टाइम्स 12 आ रहा है। तो वो हमारा किसके इक्वल हुआ,
3 टाइम्स 3 36 और ये हमारा 360 इंटू 4 किसके इक्वल आया 1440। अब a आ गया MAN। अब हमारा नेक्स्ट k आना चाहिए तो MAN 1 2 3 4 तो एक n आ गया। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा d आएगा यहाँ पे इस प्लेस पे। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी अरेंज करने की 3 फैक्टोरियल ही होगी क्योंकि एक n हमारे यूज हो गया, हमारे पास एक ही n बचा है। d आएगा देन i आएगा तो ये 3 फैक्टोरियल कितने टाइम आएंगे 2 टाइम। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा k आ जाएगा, k आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आना चाहिए i। तो i आने से पहले यहाँ पे d आएगा क्योंकि d पहले आता है। d जब आएगा हमारा यहाँ पे तो यहाँ लिख देते नीचे 1 2 तो 2 फैक्टोरियल हमारे पास केसेस होंगे। 6 यहाँ ऊपर 12 आ जाएगा और यहाँ 2 फैक्टोरियल d आएगा देन i आ जाएगा। i के बाद यहाँ पे फिर d आएगा, d पर n आना चाहिए, d आएगा तो वो एक पॉसिबिलिटी होगी तो +1 फिर n आएगा देन लास्ट में हमारा d आ जाएगा। तो हमारे टोटल कितने हुए 360 इंटू 4 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 12 प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा हमारा 1440 प्लस 36 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 2। इन सबको ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1492 और यही जो है वो होगा हमारा फाइनल आंसर 1492। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 5 डिजिट द क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 36। मतलब हमें 5 डिजिट्स नेचुरल नंबर बताने जिनके डिजिट का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा 36। तो सबसे पहले हम वो 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 36। तो सबसे पहले जब हम 6 6 1 1 1 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास आएगा 36। 21 ही हो गया, एक हमारे पास ये हो गया 9 4 1 1 1 21 ये हो गया। नेक्स्ट हमारा केस हो गया 3 3 2 2 1 5 नंबर्स हैं। और नेक्स्ट हो गया फिर हमारा 6 3 2 1 1 देन हो गया हमारा 3 3 4 1 1 और हमारा जो लास्ट पॉसिबिलिटी है वो 9 2 2 1 1। तो ये जो 6 नंबर्स हैं अगर हम इनको अरेंज करें तो हमारे पास 36 आएगा। ये 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हम इन नंबर्स को। अब हमने क्या करना है, हमने ये तो निकाले किन किन नंबर को जो प्रोडक्ट है वो 36 आएगा। अब हम इनको अरेंज करेंगे। अब जो फर्स्ट नंबर है वो जो फर्स्ट है हमारे पास, जब हमारे पास 6 6 और 1 होगा तो उनको अरेंज करने के हमारे पास कितने, उनको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर्स ऑफ वेज है अरेंज करने के। तो आप देखो टोटल नंबर तो 5 है तो 5 फैक्टोरियल और रिपीट कितने हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 10। ऐसे ही यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल 20। फिर से सेम
टोटल नंबर है 5 फैक्टोरियल, टोटल आ गया, डिवाइड बाय 3 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट है हमारे पास 632, तो इसमें 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया हमारा 60। देन है हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये भी हमारा 30 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर से। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 आ रहा है और 2 टाइम्स 1 आ रहा है, और ये हमने पहले भी किया है। क्या आएगा ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, वो कितना आ गया हमारा 30। अब इन सबको ऐड कर दो, सो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 60 और 30 प्लस 30। तो इन सबको जब हम अब देखो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 180, और ये जो है वो क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो 180 इज फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ कितने नंबर्स हैं जो 5 डिजिट नंबर जिनका जो प्रोडक्ट होगा, जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे वो आएगा 36, तो वो टोटल है 180 नंबर्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स आर टू बी फॉर्मेट बिटवीन 1000 to 1000 and 3000 which are divisible by 4 using the digit 1 2 3 4 5 and 6 without repetition of digit, then the total number of such numbers is। तो हमें नंबर्स बताने हैं जो 1000 से लेके 3000 के बीच में लाई करे, और वो नंबर्स जो है हमारे वो तो हमें इनको 1 to 6 नंबर को यूज़ करके बनाने हैं, और वो हमारा डिविजिबल होना चाहिए किससे 4 से। तो अब हम क्या करेंगे, तो टोटल यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं और 4 नंबर्स आने चाहिए। अब देखो 4 से कोई भी नंबर जब डिवाइड होता है उसके लिए एक ट्रिक होती है कि अगर लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो हमारा जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट पे देखिए तो हमें 1000 से 3000 के बीच में करना है, तो हमारे पास फर्स्ट डिजिट पे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, बाकी हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि अगर 3 आ जाएगा तो हमारा 3000 से ऊपर नंबर चला जाएगा, और हमें क्या बताना है सिर्फ 1000 से 3000 के बीच में। तो हम 2 केसेस बनाएंगे। केस 1 जो होगा उसमें हमारा जब जो फर्स्ट डिजिट होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा होगा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कितना होगा हमारा 1, जब हमारा फर्स्ट डिजिट होगा 1, तो 1 2 3 4 यहाँ पे तो आ गया हमारा 1। अब यहाँ पे अब देखो क्या क्या वो नंबर्स बन रहे हैं इन 6 नंबर से, जो अगर हम यहाँ पे रखें लास्ट 2 डिजिट में तो वो डिविजिबल हो 4 से। तो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे नंबर, एक तो है 1 2 बनेगा पर 1 हमने यूज़ कर लिया, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 1 2 नहीं कर सकते। 1 3 लेंगे, देखो फिर 1 3 लेंगे, 1 3 भी नहीं करेंगे, देन 1 4 लेंगे, 1 4 भी नहीं, 1 5 1 6 ये हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। अब 2 1 2 3 2 2 4 जो है डिविजिबल होता है 4 से, 2 4 हो गया, देन 2 5 2 6 नहीं होता, ऐसी 3 1 नहीं होता, 3 2 डिविजिबल होता है, 3 4 3 6 डिविजिबल होता है, 3 आगे ऐसे। अब 4 2 डिविजिबल नहीं होता, 4 3 4 5 4 6 नहीं होता, देन 5 2 डिविजिबल होता है, और 5 6 डिविजिबल होता है, और क्या होता है हमारा 6 4 जो है वो डिविजिबल होता है किससे, ये जो होते हैं हमारे डिविजिबल 4 से। तो ये देखो हमारे पास कितने हैं 6 है, तो यहाँ पे तो हम 6 नंबर्स रख सकते हैं, 6 पॉसिबिलिटी है। अब देखो
2 नंबर यहाँ आ गए, एक यहाँ आ गया फर्स्ट प्लेस पे और 2 यहाँ आ गए। अब हमारे पास कितने नंबर्स बचेंगे, टोटल 6 है तो 6 माइनस 3 करेंगे तो कितने बचे 3। तो यहाँ पे जो है हमारा वो कितने हैं 3 नंबर्स आ सकते हैं। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनी, मान लो कि सबसे पहले 2 4 यहाँ पे हमने रख दिया 2 4, तो यहाँ पे 3 नंबर्स आ सकते हैं। ऐसे ही हमने 3 2 रखा तो 3 नंबर्स आ सकते हैं। तो 3 नंबर्स कितने टाइम आ रहे हैं हमारे 6 टाइम्स। तो 6 इंटू 3 करेंगे तो 18, तो 18 तो आ गया हमारा। 18 नंबर्स तब बन रहे हैं जब हमारा फर्स्ट डिजिट 1 है। अब केस 2 लेंगे, केस 2 जब सॉरी फर्स्ट डिजिट, अब हमारा क्या है यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो है अब हमने 2 लिया है। अब ऐसे ही हम केसेस बनाएंगे सेम वे में। अब यहाँ पे हम जो जो नंबर्स हैं अब वो लिखेंगे। अब देखो 1 2 2 यहाँ पे तो 2 आ ही गया तो 2 नहीं आ सकता, तो हमारे पास 2 4 भी नहीं आ सकता। 1 6, हाँ 1 6 आ सकता है, 1 6। 2 4 नहीं आ सकता, 3 2 नहीं आ सकता, 3 6 आ सकता है, 5 2 नहीं आ सकता, 5 6 आ सकता है और 6 4 आ सकता है यहाँ लास्ट 2 प्लेसेस पे। तो अब देखो यहाँ पे भी ऐसे 2 कितने नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर्स आ सकते हैं और यहाँ पे कितने आ सकते हैं 3। पहले हम जैसे हमने 16 रख दिया, यहाँ मान लो हमने लास्ट पे 16 रख दिया, तो अब हमारे जो बाकी नंबर्स हैं वो एक एक करके आएंगे तो वो 3 नंबर बनाएंगे। ऐसे ही जब हम 36 रखेंगे फिर 3 नंबर और बनेंगे, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 3 करेंगे तो टोटल हमारे पास आ गया 12। तो जो हमारा आंसर है वो है 18 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 30। तो टोटल नंबर्स जो हमारे बन रहे हैं, टोटल सच नंबर्स आर कितने हैं हमारे 30। ओके